एक बार फिर झारखंड में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में हुआ पेपर लीक। रविवार 17 मार्च 2024 को आयोजित 11वीं जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका में चतरा, धनबाद और जामताड़ा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, जिसके बाद परीक्षा केंद्रों के बाहर जमकर हंगामा हुआ। जोहार, मैं रूपाली दास और आप सभी देख रहे हैं लोकतंत्र 19। आपको बता दें, इसके करीब 2 महीने पहले जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इससे नाराज परीक्षार्थियों ने काफ़ी हंगामा भी किया था और स्टेट लाइब्रेरी के सामने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद परीक्षार्थियों के विरोध के दबाव में जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पेपर लीक को लेकर राज्य में कड़े कानून बनाए गए हैं। बावजूद इसके एक बार फिर जेपीएससी पीटी का पेपर लीक हो गया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र का पैकेट परीक्षा कक्ष में 2 परीक्षार्थी के सामने खोला जाना था, पर पैकेट पहले ही ऑफिस में खुल चुका था। छात्रों के प्रदर्शन के बाद जामताड़ा के एक केंद्र में परीक्षा कक्ष के बाहर बैठकर परीक्षा देने का वीडियो भी सामने आया है। इस मामले पर झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकिट्टा ने सभी जिलों के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। यह पहली बार नहीं है जब जेपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक का मामला बहुत बार यहाँ पे सामने आ चुका है। बहुत उम्मीद के साथ छोटे छोटे गांव के युवा शहर में आते हैं और टूटे फूटे घरों में रहकर मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, पर पेपर लीक के कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। उनकी सारी मेहनत विफल हो जाती है, जो काफ़ी दुखद और शर्मनाक बात है। पेपर लीक की घटना किसी भी परीक्षार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में बार बार पेपर लीक होना और इसकी निष्पक्ष जांच ना होना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की विफलता दर्शाता है। जेपीएससी या झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा है, जो झारखंड की सिविल सेवाओं में सरकारी अफसर की भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, पर दुर्भाग्य से 11 बार आयोजित होने के बाद भी केवल 2 बार ही जेपीएससी पीटी का रिजल्ट घोषित किया गया है। पिछले वर्ष जेपीएससी के डिप्लोमा परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसमें दोषियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद राज्य में पेपर लीक को लेकर कई कड़े कानून बनाए गए थे। इतने सारे कानून बनने के बावजूद फिर से पेपर लीक होना राज्य के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पर पेपर लीक केवल झारखंड की परेशानी नहीं है। 3 दिन पहले हुए बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें देर रात हजारीबाग से 250 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा 17 और 18 फरवरी को हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इससे लाखों परीक्षार्थी मायूस हो गए थे। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि पेपर लीक के लिए किसी एक राज्य या राज्य सरकार पर उंगली उठाना सही नहीं है, क्योंकि बार बार हर राज्य में पेपर लीक की घटना इस बात की ओर संकेत दे रही है कि इस मामले के पीछे किसी बड़े गिरोह या संगठन का हाथ है, जिसकी जांच करना केंद्र सरकार का काम है। पर केंद्र भी इस पर बिल्कुल सुस्त दिख रही है। इतने साल होने के बाद और कड़े कानून बनने के बावजूद भी अब तक पेपर लीक को लेकर सरकार की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जेएसएससी सीजीएल का मामला भी अब ठंडा पड़ चुका है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि जेपीएससी पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति कोई जवाबदेही नहीं दिखा रही है। युवा देश का भविष्य होता है और बार बार पेपर लीक की घटना और पेपर लीक का मामला युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें लोकतंत्र 19 के साथ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।